हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे केस टूल के बारे में। हम लोग रेयरली पढ़ते हैं लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते। ठीक है, तो आज हम केस टूल के बारे में पढ़ेंगे। केस टूल इज पहले हम इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। केस टूल इज स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स। एज द नेम सजेस्ट As the name suggests, there are tools which are used to automate the process while developing software product through development life cycle. The keys tool are capable of automating the task in almost every page of software development life cycle to the workload of developer and other teams. They are application programs which are designed to perform specific automating the various process of software development life cycle. अच्छा, हम इसी से ऐसे समझते हैं जैसे कि हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर में कई सारे फेजेस होते हैं, जैसे लाइक डिजाइनिंग, कोडिंग, पहले फर्स्ट होता है फिजिबिलिटी स्टडी। अगर हम वाटरफॉल मॉडल के बारे में, फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट, एंड देन फिर हो गया हमारा डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड ऑल एंड मेंटेनेंस। ये सारे फेजेस जो होते हैं, तो इन सब में ऐसा नहीं है कि केस टूल क्या सारों को कवर कर लेगा। हाँ, होता है इंटीग्रेटेड केस टूल जो कि सारों को कवर करता है, लेकिन क्या है, सबका अलग अलग टूल होता है। रिक्वायरमेंट का अलग टूल होता है, डिजाइनिंग के लिए अलग टूल होता है जिसमें क्लास डायग्राम होते हैं वगैरह। कोडिंग के लिए अलग टूल होता है जैसे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए एंड्रॉयड स्टूडियो। एंड टेस्टिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर टूल्स आते हैं, मेंटेनेंस के लिए अलग। तो हम किस टूल से मुराद है कि हम सारे फेजेस को अलग अलग के लिए अलग अलग टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो आगे हम देखते हैं। Also, case tools are efficient enough to reduce time consumption in effectively making the cost of project in control. इससे क्या सब कुछ पता चलता रहता है कि हमारा एफर्ट कितना जा रहा है, कॉस्ट कितना जा रहा है हमारी प्रोजेक्ट में, सब कुछ। केस टूल कैन बी कैटेगराइज एज पर द फेजेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो अब हम इनको कैटेगराइज किए गए तीन है, अपर केस टूल, लोअर केस टूल एंड इंटीग्रेटेड केस टूल। ठीक है, तो those case tool that can be used in first three phases of software development life cycle like analysis and design, planning and development। जैसे कि हम पहले क्या, फिजिबिलिटी स्टडी, देन रिक्वायरमेंट एंड देन वी टॉक अबाउट डिजाइन। तो ये सारे किस में आते हैं, अपर केस टूल में आते हैं। इनके लिए काफ़ी सारे टूल्स अलग होते हैं। फिर आते हैं हम लोअर केस टूल के अंदर। ठीक है, तो लोअर केस टूल के अंदर क्या आता है, हमारा कोडिंग आता है, फिर टेस्टिंग आता है, डेवलप, देन फिर डिप्लॉयमेंट, जिन्हें हम मेंटेनेंस के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, जब एक बार आपने टेस्ट कर लिया तो उसको आप एक बार टेस्ट करके मेंटेनेंस के अंडर भेज देते हो और वहीं पे आप सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर देते हो। और नेक्स्ट टाइम हमारा आता है इंटीग्रेटेड केस टूल दैट कैन बी यूज्ड इन एनी ऑफ द फेजेस ऑफ डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड केस टूल। इसका मतलब ये किसी भी फेज में यूज हो सकता है। ठीक है, किसी भी फेज में इसको यूज किया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं। आप देखिए इंटीग्रेटेड केस टूल। ठीक है, तो इनमें इंटीग्रेटेड केस टूल में देखिए जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्लानिंग, सॉरी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में यूज कर सकते हैं, प्लानिंग में, प्रोडक्ट डिजाइन में, फिर एंड देन ये सारे किस में आते हैं, अपर केस टूल में आते हैं। ठीक है, जो कि ऊपर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम हायरार्की को देखेंगे, तो इसके हायरार्की नहीं, अगर हम लिस्ट को देखेंगे तो हमें ये पता चलता है कि रिक्वायरमेंट, प्लानिंग एंड प्रोडक्ट डिजाइन ये सारे ऊपर रहते हैं। देन फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये लोअर केस टूल के अंदर आता है। फिर प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, फिर डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस करते हैं। सॉरी, ये काफ़ी ज़्यादा मेसी हो गया, आई एम नॉट गुड एट डिजाइनिंग। देन फिर डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। तो ये हमारा क्या हो गया, लोअर केस टूल। एंड देन ये हमारा क्या हो गया, अपर केस टूल। तो ये इन दोनों को मिला के क्या बनता है, हमारा इंटीग्रेटेड केस टूल। ठीक है, तो अब मैं कंट्रोल प्लस जेड कर दूंगा इसमें। ओके, सॉरी, कंट्रोल। अब हम आते हैं केस टूल क्लासिफिकेशन पे, एनालिसिस केस टूल। दिस टूल आर यूज टू चेक द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनलिटी एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो ये देखता है कि क्या हमें पूरी रिक्वायरमेंट मिली है। तो इसके लिए क्या है, फॉर एग्जांपल कुछ टूल्स है, आर्टेमिस एंड जोडेस्क etc।
देन डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कोई भी हमारा जो हम रिक्वायरमेंट गैदर कर लेते हैं तो अब हम उसका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर देते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, SRS डॉक्यूमेंट विच इज़ फेमस एंड वी यूज इन while creating a project. ठीक है, तो these tools are used in generating software requirement specification documents for software product, for example web help, markdown, pad, etc. And then we come to diagram tool, which where we design our photo. And diagram tool means we are, जैसे कि हम क्लास डायग्राम बनाते, फ्लो चार्ट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या फिर डाटा फ्लो डायग्राम, तो दीज टूल्स आर यूज टू जनरेट डायग्राम सच ए फ्लो चार्ट, DFDs कैन यूज के डायग्राम, फॉर एग्जांपल डाई एंड माइक्रोसॉफ्ट विजियो के थ्रू हम ये करते हैं, ठीक है। अब दीज टूल्स आर यूज टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग फॉर दिस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे एक्चुअल डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो डिजाइनिंग टूल किसकी मदद से करते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप की मदद से करते हैं। देन वी टॉक अबाउट प्रोटोटाइप। These case tools are used to generate prototypes for various software modules of any software product। अब जैसे कि हमारे सॉफ्टवेयर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स में बढ़ जाता है, तो उनका पहले प्रोटोटाइप बना के रख लिए जाते हैं, ताकि उनके मदद से हमारा जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो उसको डेवलप कर सके। तो उसके लिए हम मिसाइल प्रोग्रामर एंड प्रिंसिपल वगैरह का यूज़ करते हैं। Then we talk about project management team. These case tools are used in planning the whole software product with respect to its feature, functionalities, available resources, and then budget, and then cost, time. For example, सब कुछ का इसमें मैनेज कर देता है। फॉर एग्जांपल डैशबोर्ड जैसे बैक एंड में होता है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड देन प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, इसी सारा कुछ इसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल के अंदर होता है। देन वी केम इनटू प्रोग्रामिंग टूल, जहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। जैसे अब हमारा ये प्रोडक्ट किस चीज़ का है, मतलब हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं, एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं तो हमें एंड्रॉयड स्टूडियो की जरूरत पड़ेगी। अगर हम वेब डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं तो हमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल या फिर सबलाइन वगैरह पे, अगर हम जावा पे काम कर रहे हैं तो हमें नेटबिन्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हम विजुअल बेसिक मतलब .NET पे अगर हम काम कर रहे हैं तो VB.NET की जरूरत पड़ेगी। तो these tools are used for development of any software product. They help in writing codes for the software product by providing solid framework. For example, Dreamweaver, NetBeans, Vim, and Atom, etc. Atom भी बेस्ट टूल है फॉर डेवलपिंग द फॉर वेब डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग एंड ऑल्सो फॉर ऐप डेवलपमेंट। देन क्वालिटी एश्योरेंस टूल, यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी को चेक करते हैं। These tools ensure that the quality of software product which is being generated is of the highest standard. For example, Selenium, APM, etc. मेंटेनेंस, अगर हम फिर क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को जब हम डिप्लॉय कर देते हैं तो हमारी बारी आती है प्रोजेक्ट को मेंटेन करने की, ठीक है। वो मेंटेन हम इन्वायरमेंट के मुताबिक मेंटेन करते हैं, या फिर अगर हमारे प्रोजेक्ट में कुछ भी खराबी आती है और हमें क्लाइंट कंप्लेंट करता है तो हम फिर उसको मेंटेन करते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट या फिर वेबसाइट पे काफ़ी सारे थ्रेट आते हैं तो हम उस पर करते हैं। मेंटेनेंस टूल हेल्प इन ऑटोमेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस मैनुअल ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है। तो वहाँ पे हम केस टूल की मदद से मैनुअल ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस करते हैं। अब हम देखते हैं कि केस टूल्स को देखते हैं, तो हम बेस्ट केस टूल्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो IBM का रेसनल रोज XD हो गया, फिर किस फ्लो इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी है किस फ्लो, ये भी एक सॉफ्टवेयर केस टूल प्रोवाइड करती है। फिर जीरा, एंड देन वी टॉक अबाउट UML, जहाँ पे UML के डिजाइनिंग किया जाता है, और आर्गो UML विच इज बेस्ट फॉर UML डिजाइन, एंड देन देयर इज a case tool API. So these are the case tools which we used in our SDLC. So this is all about case tool. You can note these things in your uh, word, and also you can note from your notebooks. That's all about today. Thank you, and please update it.